हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी के वेतन से संबंधित सारी ज़रूरी बातें। देखिए सबसे पहले जान लेंगे एलटी वेतन आखिर कब तक, यानी कि जो नवनियुक्त टीचर्स हैं उनका वेतन आखिर कब तक मिलने के चांसेस हैं। सत्यापन में कितना समय लग सकता है, जल्दी वेतन आदेश और सत्यापन के लिए क्या ज़रूरी है, सभी के लिए बेहद ज़रूरी सूचना है इसमें। देखिए हम साथ ही यहाँ बात करेंगे प्रयासों के संबंध में। आपको ये भी बताते चलें यहाँ हम कि प्रतियोगी मोर्चा टीम की तरफ से बाकी अन्य टीमों की तरफ से भी ज़रूरी मैसेज आए हैं। उन लोगों का भी यही कहना है, मैं उन सारे मैसेज को दिखा दूंगी जो सूचनाएं दी गई उन लोगों की तरफ से, कि मतलब यही है, सबका एक ही मकसद है कि अब जो है वेतन के लिए प्रयास बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए वेतन के लिए प्रयास बहुत ज़रूरी इसलिए है, मैं तो पहले ही ट्वीट अभियान शुरू कर चुकी हूँ और मैंने टैगलाइन और वो सारी चीज़ें भी बता दी थी आपको कि देखिए वेतन के लिए जैसे कि दीपावली पर चांसेस थे कि हमारा वेतन जो है शपथ पत्र के आधार पर वेतन आदेश आ जाता, लेकिन अभी तक कोई जब प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है तो कहाँ से वेतन मिल जाएगा। मुझे बिल्कुल भी अब उम्मीद नहीं लग रही है कि दीपावली पर वेतन आएगा। तो जब अगर दीपावली पर वेतन नहीं आता है तो फिर शपथ पत्र के आधार पर ये लोग बहुत ज़्यादा फिर टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि फिर तो ये सोचेंगे वेरिफिकेशन हो उसके बाद वेतन लगे। क्योंकि कोई ना कोई जैसे दीपावली पर एक बहाना था कि चलिए दीपावली पर जारी कर दिया जाए, लेकिन अगर ये बहाना ख़त्म हो गया ना तो फिर समझ लीजिए वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लग जाता है। 5 से 6 महीने तो लग ही जाएंगे, 6 महीने कम से कम बता रही हूँ, इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है कभी कभी। तो इतना आप इंतज़ार करने के लिए अगर एग्री हैं तो फिर बैठे रहिए बिना प्रयास किए, क्योंकि प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे या अपने मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ हासिल नहीं होगा। अगर चाहते हैं वेतन जल्दी मिले तो हमारा वेतन जो है शपथ पत्र के आधार पर स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इनके पास एक बहाना है। पहले जो शपथ पत्र के आधार पर वेतन जो है जारी हुआ था आदेश, उस टाइम में कोविड की वजह थी, कोविड की वजह से संस्थान बंद थे, तो उन्होंने शपथ पत्र के आधार पर जारी कर दिया। लेकिन अब तो इनके पास ये भी नहीं है कि अब तो ये भी कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए, वेरिफिकेशन के बाद ही होगा, वेरिफिकेशन चल रहा है, संस्थान बंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस बार ये भी दिक्कतें हैं। तो ऐसा ना हो कि वेरिफिकेशन का ये बहाना लेकर 6 महीने तक हम लोगों को लटकाए रखें, या 7 महीने भी, या पूरा साल बीत जाए तब भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में देख सकते हैं फ़िलहाल बजट की भी कमी चल रही है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को ना सामना करना पड़े, इसके लिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विशेष अपील है कि सभी लोग ट्वीट अभियान में प्लीज़ भागीदारी निभाएं, मेल ज़रूर करें। ट्वीट और मेल के बारे में मैं थोड़ा इस वीडियो में ही बता दूंगी, दिखा देती हूँ ट्वीट और मेल की टैगलाइन क्या है, समय क्या है, वो वैसे चल रहा है फिर से बता देती। देखिए टैगलाइन आप यहाँ देख लीजिए, हैशटैग है दिवाली गिफ्ट, यानी दिवाली गिफ्ट एलटी न्यू ज्वाइनिंग, यानी न्यू ज्वाइनिंग वालों के लिए सैलरी प्लीज़। तो बस यही हैशटैग यूज़ करिए, क्योंकि हैशटैग से पूरा मैटर क्लियर नहीं होता, बस एक मेंशन कर देना है। मतलब एक हैशटैग से होता क्या है, एक ही हैशटैग यूज़ करने से सभी के मैसेज एक साथ दिखते हैं और सभी को एक दूसरे के मैसेज भी दिखेंगे। तो प्लीज़ सभी लोग सेम हैशटैग का यूज़ करें, जिससे कि सभी का जो है मैसेज एक साथ दिखे, और जो है एक ही टाइम में अगर सब लोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टाइम 6 से 7 इसीलिए रखा गया है कि सभी लोग इस टाइम फ्री होते हैं। तो दिवाली है मतलब हैशटैग दिवाली गिफ्ट एलटी न्यूज़ ज्वाइनिंग सैलरी प्लीज़, ये वाला टैग आपको यूज़ करना है। दिवाली में बस डी कैपिटल और एलटी में एल कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, इसका भी ध्यान रखें, यानी सेम ही रहे। हैशटैग ज़रूर देख लें ध्यान से। साथ ही आप टाइम याद रखें 6 से 7। साथ ही एक चीज़ और, ये कुछ फ़ोटोज़ हमने डाले थे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी हमने ग्रुप में भी डाल दिए। एलटी ग्रेड 2018 न्यू ज्वाइनिंग ऊपर डाल दें, हाथ जोड़कर मतलब एक पुकार, नवनियुक्त एलटी चयनितों को दिवाली का तोहफा दे सरकार, पहले की ही तरह हमें भी शपथ पत्र के आधार पर वेतन जारी करके हमारे घरों में भी दिवाली पर खुशी के दिए जलाने का अवसर दीजिए। सब परिवार आपके बहुत आभारी रहेंगे। तो ये आप फ़ोटो लगा दीजिए और साथ में अपनी कुछ 2 लाइनें लिख दीजिए, बाकी चाहे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, मगर ये एक फ़ोटो लगा देंगे, मैटर क्लियर दिखता रहेगा। साथ ही मेल भी करिए। देखिए मेल मैंने इसमें ईमेल आईडी दे दी है, @razki@gmail.com, ये अंजना गोयल मैम की है। इसमें दूसरी दिखा, ये आराधना शुक्ला मैम की है ईमेल आईडी rmsaup.spd@gmail.com, ये आराधना शुक्ला मैम की ईमेल आईडी, इनको मेल करिए वेतन के लिए। और साथ
प्रोफेसर दिनेश शर्मा @gmail.com, इनको भी मेल करिए। तो इन सभी को मेल भी करते रहिए। देखिए, ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए। अगर हर इंसान 10 ट्वीट करता है, ठीक है, 10 ट्वीट करेंगे, बाकी के सभी के जितने भी लोग हैं उनके रीट्वीट कर दीजिए। खुद से 10 ट्वीट और बाकी सभी जितने भी हैं कम से कम रीट्वीट करिए। यानी कि 90 अगर आप रीट्वीट कर देते हैं, 10 ट्वीट कर देते हैं, यानी एक व्यक्ति का 100 ट्वीट हो जाता है। 100 से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर सभी लोग अपनी सक्रियता निभा दें तो मुझे लगता है ट्वीट और रीट्वीट से बहुत फ़र्क पड़ता है। आजकल तो देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे आप कुछ भी कमेंट करते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ट्वीट वगैरह, तो बहुत जल्दी नज़र में आ जाती है। तो हमारी बात भी तो पहुँचेगी ही, हमें भी अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना है। बाद में फिर हम लोग ये भी एक प्लान बना रहे हैं कि जैसे ही ये PCS वाला एग्ज़ाम हो जाता है 24 के बाद, हम लोग लखनऊ में उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे, निदेशालय जाएंगे और मतलब मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए अब भी हमारा ये प्रयास होना चाहिए, ट्वीट एंड रीट्वीट। और 24 के बाद हम लोग डायरेक्ट मिलेंगे, वहाँ एक मैसेज आपको किया जाएगा, सभी लोगों को वहाँ भी पहुँचना रहेगा। और हम सोचते हैं कि जनता दरबार में पहुँचने की भी पूरी कोशिश करें, और मैं खुद से इस बात की पूरी कोशिश करूँगी। तो सभी लोग ट्वीट एंड रीट्वीट ज़रूर करें। और दिखा देती हूँ ट्वीट। देखिए, इस तरीके से आप ट्वीट कर सकते हैं। ये दिवाली गिफ्ट LT न्यू ज्वाइनिंग सैलरी प्लीज, ये हैशटैग। फिर रेस्पेक्टेड CM सर, पूर्व की तरह हम सभी का भी शपथ पत्र के आधार पर वेतन आदेश जारी कीजिए प्लीज़। नौकरी के बाद भी दिवाली फीकी रह जाएगी अगर वेतन नहीं मिला तो इस तरीके से आप ये @माई योगी आदित्यनाथ CM ऑफिस UP, PMO इंडिया और अमित शाह ऑफिस और बाकी जो भी है मेंशन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्वीट कर सकते हैं, इस तरीके की ये पिक यूज़ कर सकते हैं और उसमें मैटर आपका क्लियर दिखता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ हम देख, प्रतियोगी मोर्चा टीम की तरफ से भी एक मैसेज ही अनिल उपाध्याय सर की तरफ से है। LT ग्रुप के सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, ये समय हमारे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूँ कि दावा कर सकूँ कि दीपावली में हिंदी और सामाजिक विज्ञान का वेतन मिलेगा या नहीं। व्यक्तिगत रूप से मेरा प्रयास जारी है। इस संबंध में मेरे 2 सुझाव हैं, कृपया उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। ग्रुप से जुड़े सभी साथी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव को लगातार ट्वीट एंड रीट्वीट करते रहें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं और विक्की खान दोनों लोग 25 अक्टूबर के पहले लखनऊ जाकर शासन प्रशासन के सभी संबंधित लोगों से मुलाकात कर लें। यद्यपि कि मैं अपने घरेलू कारणों से थोड़ा अस्त व्यस्त हूँ, फिर भी कोई ना कोई हल निकालता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो लखनऊ के सीमावर्ती जिलों में नियुक्त हिंदी और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को निदेशालय लखनऊ निर्धारित तिथि और समय को आना पड़ेगा। तो वो सब आप तैयार रहें। और इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर नहीं मिलता है वेतन तो 2-3 महीने का वेतन एरियर में जाएगा और वो एरियर जो है मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 2023 तक भी जा सकता है। तो इस तरीके की कंडीशन पैदा ना हो कि इतना लंबा इंतज़ार करना पड़े, तो इसके लिए पहले ही आप लोग सक्रियता दिखा दें तो अच्छा रहेगा। और ट्वीट में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा कोई टाइम लगता है। ट्वीट नहीं करना आता है तो यूट्यूब से सीख लीजिए, लेकिन ट्वीट करिए। ट्वीट करने से क्या होगा कि हमारा मुद्दा सीधे CM तक पहुंचेगा। और अगर लगातार ट्वीट करेंगे तो 2-4 दिन में एक ना एक दिन तो उनकी नज़र पड़ेगी और इस मुद्दे को हमारा मतलब संज्ञान में लिया जाएगा और उस पर कुछ ना कुछ अमल भी किया जाएगा। तो प्लीज़ सभी लोग विनम्र निवेदन करें और अपनी भाषा को संयमित भाषा का यूज़ करें। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही, बाकी कोई और अपडेट होगी तो ज़रूर साझा कर देंगे। फ़िलहाल हमारा यही मकसद है कि जल्द से जल्द अब वेतन आदेश आ सके, वरना अगर वेरिफिकेशन का इन्होंने बहाना दे दिया तो सोच लीजिए बहुत लंबा इंतज़ार हो जाएगा। तो बस शपथ पत्र के आधार पर अभी मतलब करिए और अपने अपने जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं वहाँ भी एक ज्ञापन सौंप दीजिए, जल्द से जल्द वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।